सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, कार्यकर्ता, जिम्मेदार, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज अपार दया मेहर हुई और आज 24 मार्च 2024 को होली त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में गुरु महाराज के नाम के आश्रम उज्जैन में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। प्रेमी से प्रेमी जब मिलते हैं तब गुरु की चर्चा होती है और गुरु भक्ति बढ़ती है। गुरु भक्ति जब बढ़ती है तब ये मोह माया जंजाल ये खत्म होता है, ये कम होता है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। जब बंधन में जो जीवात्मा बंधी हुई, जैसा सुबह आपको बताया था, ये बंधन से मुक्त होती है। गृहस्थी का जो ये बंधन है यह भी ढीला होता है और जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला फिर वो काम पूरा होता है। तो बराबर साधकों का संबंध एक दूसरे से रखना चाहिए, एक दूसरे से रहना चाहिए। कि साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे और चुपड़ी मांगत में तो रूखी छीन न दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रारंभ की जो चीज नहीं होती है वो सामने से हट जाती है, चली जाती है, थाली आ गई और खाने जा रहे हैं, जब तक कोई जरूरी काम आ गया, लड़का गिर गया, कहीं कोई आग लग गई, तो चले गए बुझाने के लिए, लड़के के संभाल के लिए, तो वो छीन गया कि नहीं छीन गया। लेकिन जब साधक मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तब हर तरह की जानकारी होती है कि प्रारब्ध कैसे बनता है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्मों से कैसे बचा जाता है, कर्म की होली कैसे जलाई जाती है, कर्म मुक्त कैसे जीवात्मा होती है। साध संग मुझे परम गुरु दाता, साधक का संग, संत का संग ये बड़ा ही फलदायी होता है। तो एक दूसरे से मिलते रहने से और सी चीजों की जानकारी होती है, क्योंकि संत इस धरती पर हमेशा रहते हैं और अपना मत जो होता है उसको फैलाते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब वो मत धीरे धीरे दबने लगता है। अगर उसको बनाए रखने वाला या उभारने वाला, फैलाने वाला नहीं मिला तो वो खत्म होने लगता है। तो वो एक आध पीढ़ी ऐसी चलती है, उसके बाद में फिर कोई आ जाता है तो उसका वो विस्तार करता है। तो संत और संत मत तो हमेशा रहा है। तो संत मत सबके समझ में जल्दी नहीं आता है, इसलिए समझने के लिए, समझाने के लिए मेल मिलाप ये जरूरी होता है। त्योहारों में देखो, लोग महात्माओं के आश्रमों पर जाते थे और त्योहार का मतलब समझते थे कि त्योहार का मतलब क्या होता है, त्योहार में क्या किया जाता है। और जब उस तरह से उनके बताए हिसाब से त्योहार लोग मनाते थे तो पूरा लाभ मिलता था।
आज लोग होली जलाएंगे, तो ये भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा लिखा पढ़ी में भी मिलती है और ऐसे भी लोग सुनाते बताते रहते हैं। तो इसको तो ज्यादा बताने की आज जरूरत नहीं है, बस यही समझना चाहिए कि भक्त का कोई बाल नहीं बांका कर पाता है, और भक्त जब भक्ति करता है तब कहते हैं भगवान का हाथ उसके पैरों के नीचे हुआ करता है, यानी वो गिरने न पावे, लगने न पावे, उसको कोई लगने न पावे। कहने का मतलब यह है कि बराबर संभाल करता रहता है। तो भक्त कौन थे? प्रहलाद थे। प्रहलाद को कैसे कैसे यातना दिया उसने, लेकिन बचते चले गए। होलिका जो उसकी बहन थी, बोले गोदी में लेकर के और हम वरदानी चुनरी ओढ़ करके और बैठ जाएंगे, हम तो जलेंगे नहीं, प्रहलाद जल जाएंगे। हाँ, प्रहलाद बच गए, वो जल के खत्म हो गई। तो भक्त की हमेशा विजय होती है। भक्ति आज के दिन सीखना चाहिए, भक्ति अपने अंदर लाना चाहिए। अब संत मठ की होली क्या होती है? संत मठ की होली ये होती है कि होली के दिन कर्मों को जलाया जाए। कर्म बड़ा ही प्रमुख चीज है और मन हर मनुष्य के साथ लगा हुआ है। तो पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई, सतयुग था, उस समय पर सब निष्कर्म थे, कोई किसी प्रकार के कर्म के चक्कर में नहीं था, न अच्छा कर्म न बुरा कर्म, कर्म विहीन थे सब लोग। लेकिन बाद में कर्म बनाया, किसने बनाया? जिनका यह देश है, जिन्होंने मनुष्य युग दिया है, जिन्होंने सतयुग द्वापर कलयुग युग बनाया है, उन्होंने कर्म बनाया। क्योंकि सतयुग योग भी सब विज्ञानी और कई है ध्यान करें वो प्राणी, ध्यान लगाते ही लोग पार हो जाते थे। 1 लाख वर्ष के लोगों की उम्र होती थी, मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, और उम्र जब पूरी हो जाती थी तब सब लोग अपने घर पहुंच जाते थे, अपने मालिक के पास, जहाँ से ये जीवात्माएं आई हैं। जहाँ पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, उस स्थान पर जीवात्माएं सबकी बिना रोक टोक के चली जाया करती थी। अब वो ऐसा स्थान है, ऐसा सुंदर देश है, ऐसा दयाल का वो देश है कि जहाँ दया की धार ही चलती है, जो सुख का सागर कहा गया। तो उस सुख के सागर से फिर नीचे कोई आना पसंद करता है? नहीं करता है। एक बार यानी समझो, मान लो भेज भी उन्होंने दिया और फिर उनके पास जब पहुंच गई तो बार बार वो थोड़ा भेजते हैं, बार बार नहीं भेजते। एक बार तो वरदान में इनको दे दिया। किसको दे दिया? काल भगवान, जिनको ईश्वर लोगों ने कहा उनको दे दिया। मुसलमानों ने उनको खुदा कहा, ईसा मसीह ने गॉड कहा, उनको दे दिया था। बार बार फिर वो नहीं भेजते, तो चली जाया करती थी जीवात्माएं। तो इन्होंने सोचा भाई ये तो सब खाली हो जाएगा, हमारा सारा ये जलवा ही खत्म हो जाएगा, जीव तो सब पहुंच जाएंगे जहाँ से हम मांग के लाए हैं इनको। तब इन्होंने कर्मों का विधान बनाया, और कर्मों का विधान स्वयं नहीं बना सकते थे। तब इन्होंने ब्रह्म से कहा कि आप दया करिए। तो उन्होंने समझो इनकी मदद किया, और वो आवाज ऋषि मुनियों को सुनाई पड़ी, जिसको ब्रह्म बंगड़ी, वेद बंगड़ी जिसको कहा गया, आसमानी आवाज कहा गया, जिसको साउंड कलमा कहा गया है। तो वो आवाज जो आई है ऊपर से हमेशा आ रही, उसको ऋषि मुनियों ने सुना और उनको आदेश हुआ काल भगवान का कि इनको बता दो सबको, आप समझो, इनको समझा दो। ब्रह्मा को आदेश हुआ कि बता दो अब इनको, किसको? लोगों को, ये अच्छा है और ये बुरा है। अच्छा करने का अधिकार आपको दिया गया है,
मनुष्य शरीर के पाते ही अच्छा और बुरा करने का अधिकार दे दिया जाता है। हाथ पैर आँख कान ये सब दे दिया गया और कहा गया कि जाओ इससे तुम अच्छा करो बुरा करो आज़ाद हो, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो। फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र हो। फल देना हमारे हाथ में रहेगा, फल हम देंगे। आज़ाद कर दिया। अब हाथ से पैर से आँख से कान से अच्छे और बुरे कर्म बनने लग गए। तो उस समय पर बुरा कर्म लोग नहीं करते थे। बुराई का बीज तो पड़ा था, लेकिन अच्छाई ज्यादा थी। अच्छाई और बुराई का बीज खत्म नहीं होता है, यानी धर्म का और अधर्म का बीज हमेशा रहता है। कब से रहा? जब से ये कर्म बनाए गए, व्यवस्था में संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। बहुत समय लग गया था। संविधान जब बनाया उन्होंने तो लागू करके देखा, जैसे नियम बनाते हैं और लागू करते हैं तो उसमें जब दिक्कतें आती हैं तो उसमें फिर बदलाव करते हैं, फिर बदलाव करते हैं। नोटबंदी जब हुई थी तो जब लोग उसमें भी यानी चालबाजी करने लग गए, तरह तरह का हथकंडा, तरह तरह का तरीका निकाले, तब उनको बराबर हर दूसरे तीसरे दिन नियम बदलना पड़ा। इसी तरह से अन्य लागू किया, लेकिन पूरा लागू नहीं हो पाया। कभी खेप जीवात्माएं चली गई। फिर भी जब लागू हुआ तो उसमें यह कर्मों के चक्कर में फंसती चली गई। अब यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। शत्रु गया, त्रेता आया, त्रेता जाएगा तो द्वापर आएगा, द्वापर जाएगा कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता जाएगा, फिर द्वापर। ये 4 युग हैं, ये बराबर आते जाते रहते हैं। जैसे दिन है रात आएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर दिन रहेगा। ऐसे जैसे ये महीना बदलता है, साल बदलता है, ऐसे युग भी बदल जाता है। तो युग बदला तो युग जैसे जैसे बदला वैसे वैसे गंदगी मलिनता जीवों पर आने लग गई और शरीर से कर्म बनने लग गए। अब वो कर्म एक ही जन्म के नहीं, कई जन्मों के अनेक कर्म इकट्ठा होते चले गए। क्योंकि एक जन्म में आदमी जो कर्म करता है उसका फल भोगता है और जो रह जाता है वो दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे मान लो अच्छे कर्म हुए किसी के, तो अच्छा कर्म भोगते भोगते उसका समय पूरा हो गया। अब थोड़ा सा अच्छा कर्म उसका और बचा तो उसी अच्छे कर्म से उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अच्छे कर्मों से ही मिलता है। भाग कहते ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, भाग से मिलता है। और भाग किससे बनता है? संस्कार से बनता है। संस्कार किससे बनता है? कर्म से बनता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यानी वो जो कर्म रह गए उससे ये मनुष्य शरीर मिलता चला गया, लेकिन जो बाकी कर्म रह गए उसको जब मनुष्य शरीर मिला तो आदमी को उसको भोगना पड़ा। उसी कर्म को, जो पीछे के कर्म हैं, उसी को कहते हैं यानी संचित कर्म। संचित माने इकट्ठा किया हुआ कर्म। अब संचित कर्म के आधार से ही संस्कार बनता है। जैसे अच्छे कर्म थे आपके तो अच्छे घर में आपने जन्म लिया। अच्छे घर का मतलब क्या होता है? धार्मिक घर में आप आए, धार्मिक देश में आपने जन्म लिया, धार्मिक प्रांत, धार्मिक एरिया में आपने जन्म लिया, धार्मिक लोग आपको मिले और फिर वो आपको बताए और फिर आप यहाँ पर आए। तो उससे क्या बना? उससे संस्कार बना। देखो बहुत से लोग हैं दुनिया में, लेकिन बहुत से धार्मिक विचारधारा के हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्रूर हैं, मारकाट पर ही विश्वास करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं दया धर्म को हम छोड़ेंगे नहीं, स्वामी दया न छोड़िए जब घट में प्राण। कहते हैं दया को मत छोड़ना, जब तक घट में प्राण है तब तक दया बराबर जारी रखो, और दया जारी रखोगे तभी दयालु खुश होगा। वो 3 बंधु तभी खुश होगा।
जब अन्य रूहों पर रहम करोगे तब वो रहमान खुश होगा। तो सब पर दया करो, रूहों पर दया करो। लेकिन कुछ लोग तो मार काट, हिंसा, हत्या का ही पेशा बना लिए हुए हैं। कुछ लोग तो ये अन्य मुर्गा बकरा भैंसा काटने का ही काम करते हैं। तो उनका संस्कार उस तरह का बन गया, उनके उस तरह के कर्म थे, उस घर में जन्म ले लिया। तो ये जो अच्छे कर्म थे यानी समझो वही यानी वो आपको ले आए, संस्कार आपको ले आया। और कहते हैं वही पुण्य जब मिला तो पूरे पुण्य मैंने न संता पूरे कभी किया होगा हमने, तो हमको गुरु महाराज जैसे संत मिल गए। पुण्य जब इकट्ठा होता है तब यह संत मिलते हैं। तो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म ये तीन कर्म होते हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध ये तीन कर्म होते हैं। और इन कर्मों का फल भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। देखो कर्म की सजा दूसरे दूसरे जन्मों में मिली है। श्रवण कुमार कौन था? श्रवण कुमार का इतिहास आज भी मिलता है। अंधे माता पिता का बेटा था और सेवा मुक्त करता था। कंधे पर बिठा बिठा करके तीर्थ यात्रा उसने अपने माता पिता को कराया था। मातृ पितृ देवो भव, माता पिता को देवता के समान पूजता था। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? राजकुमार दशरथ के द्वारा हुई थी। ये कौन थे? और पुरी के राजा थे, ये अयोध्या के राजा थे, राम भगवान जिनको कहा गया रामचंद्र के ये पिता थे। तो इन्होंने समझो बाण मार दिया था पानी भरने के लिए। विशुही नदी है, विशुही नदी के वहाँ तट पर ये गए थे पानी भरने के लिए। राजा दशरथ गए हुए थे शिकार करने, उस समय राजकुमार दशरथ थे। तो इनको समझो मृगा समझ करके, जानवर समझ करके तीर चला दिया। धार्मिक ग्रंथों में बात मिलती है। और पुत्र के शोक में इनके माता पिता ने प्राण त्याग दिया, लेकिन श्राप दे दिया, कहा कि जैसा कर्म तुमने किया है और जिस कर्म के दुख से मैं प्राण त्याग रहा हूँ, ऐसे तुमको भी प्राण त्यागना पड़ेगा। आप देखो कहते हैं कर्म बचारे नहीं करे। पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ मिलता है कि बाली को मारा था राम भगवान ने। कहाँ से मारा था? ओट से मारा था। ओट करके, क्योंकि वो आधा बल ले लेता था, वह रानी था, कोई भी उसके सामने लड़ने आता था तब ये जो है पैर के ओट से मारे थे तीर के द्वारा। और फिर जब कृष्ण को पैर छोड़ समझो कि ये हुआ कि कृष्ण अवतार हुआ, और कृष्ण को समझो जब प्राण त्यागना हुआ उनका समय आया, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो आता है उसको जाना पड़ता है। इस दुनिया संसार इस मृत्युलोक का नियम है कि जो पैदा होता है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। और मनुष्य शरीर में ताकत तो थी, किसकी थी? ब्रह्म की ताकत उनके अंदर में थी। आप समझो काल की ताकत उनके अंदर में थी, दयाल की ताकत उनके अंदर में थी, लेकिन थे तो मनुष्य शरीर में ही। तो गए हुए थे जंगल में उधर, और पैर लटकाए बैठे हुए थे। बहेलिया गया था शिकार खेलने के लिए, तो उसने इनके पैर में पद्म का निशान था कृष्ण के। तो वो समझा कि मृगा की आंख चमक रही है, और उसी पद्म के चमकते हुए निशान पर उसने तीर चला दिया। अब इनके पैर में लगा। फिर जब ये इनकी आवाज आई, आज भी ऐसा आवाज जब उसने सुना तो जाकर देखा तो आज तो कृष्ण है। पश्चाताप करने लग गया, माफी मांगने लग गया। बोले तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी तुमको मारा था पिछले जन्म। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म जुड़ा हुआ रहता है, प्रारब्ध का कर्म जुड़ा हुआ रहता है। कर्म की वजह से ही राम भगवान जंगल गए, कर्म की वजह से ही शादी विवाह के तुरंत बाद
सीता जानकी जिनको कहा गया उनको विवाह का यानी राज भोग का सुख नहीं मिला। तो कर्म की वजह से ही ऐसा होता है, कर्म की वजह से ही। यानी धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे। धृतराष्ट्र ने पूछा था कृष्ण से कि यह बताओ कि मैं अंधा क्यों हो गया। तब कृष्ण ने कहा तुम्हारे कर्म खराब थे, कर्म का फल तुमको मिला है। बोले इस जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। कृष्ण ने कहा और पीछे देखो। बोले 106 जन्म तक मुझे याद है मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। तब कृष्ण ने कहा आंख बंद करो और दोनों आंखों को एक जगह पर टिकाओ, दिव्य दृष्टि से देखो। तब जब उन्होंने देखा तो 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म हो गया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म बराबर लगा रहता है। और इसी कर्म को काटने के लिए लोगों ने बहुत उपाय किया। वेद में भी कर्म की व्याख्या आई है, उपनिषद में भी आई है, पुराण में भी कर्म की व्याख्या आई है। लेकिन ये कर्म आदमी खत्म नहीं कर पाया। न तो तीर्थ में खत्म हुआ, न व्रत में खत्म हुआ, न दान पुण्य में खत्म हुआ। कर्म तो कट ही नहीं पाया। आप ये समझो शुद्ध पुराण गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि शुद्ध पुराण वो कहो उपाय अछूट न अधिक अधिक अर्जाई। अरे समझो ये उलझता चला गया और छूटा नहीं, और बल्कि उसी में उलझते चले गए और लगता चला गया। जैसे लोग कहते हैं कि तीर्थों में चलो और वहां पर नदी में स्नान करो। नदी में स्नान करने से क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें जब पड़ती हैं अन्य नदी में, तो एक विशेष तत्व पैदा होता है जिसमें स्नान करने से शरीर स्वस्थ होता है। क्योंकि उस जल में हर तरह की जड़ी बूटी बह करके आती है। गंगा कहाँ निकली है, गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है, बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर है। तो पहाड़ पर से जब गंगा उतरती हैं तो पेड़ पौधे पहाड़ों पर लगे हुए हैं, उसमें जड़ी बूटियां पत्ते ये सब बह करके आ जाते हैं। आप समझो सोना चांदी भी बह करके आ जाता है, घी दूध भी बह करके, लोहा तांबा भी बह करके नदी में आ जाता है। जब बाढ़ आती है तो लोगों के घरों में जो गड़ा हुआ धन रहता है वो सब उसमें चला जाता है, तो उसमें एक तत्व आ जाता है। लेकिन उसी नदी में अगर शहर के नाले का पानी जा रहा हो तो वो तत्व मिलेगा नहीं मिलेगा, तब तो शरीर और गंदा होगा। और एक साथ अगर बहुत आदमी एक साथ स्नान करने लग गए तो दाग है, खुजली है, कोड़ है, पोता है, कुछ भी है बदन में, नहाएगा, मलेगा, धोएगा, मैल बहेगा तो दूसरे को लगेगा नहीं लगेगा। अब आप समझो, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की सोच ऐसी है। चलो ठीक है, भावना तो है, धार्मिक भावना तो लोगों में है, जाते तो हैं, हाथ पैर आँख कान, यानी समझो धार्मिक भावना के साथ यानी प्रभु को याद करने में लगता तो है। गंगा मैया कहते हैं, माँ को याद तो करते हैं। वो लोग तुम अपनी माँ को नहीं याद करते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिख लिए, जिनका खान पान गलत हो गया, जिनका विचार व्यवहार गलत हो गया, वो लोग तुम अपनी माँ को नहीं याद करते हैं। जो दूध पिलाया, जो पेट में 9 महीने रखा, पालन पोषण किया, तक के पेशाब धोया, उसको भूल जाते हैं। ये कम से कम गंगा मैया को याद तो रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोग जाते थे, कहाँ जाते थे, नदियों के किनारे, और वहाँ पर कौन रहता था, महात्मा लोग रहते थे। जहाँ महात्मा लोग रहते थे वही तीर्थ स्थान बन गया। तो वो सुनते थे, समझते थे उनकी बातों को। और अब क्या होता है कि अब तो ऐसे महात्मा मिलते नहीं हैं कि जो विचारों को बदल दें, भावनाओं को बदल दें, मन के ऊपर अन्य शब्दों अंकुश लगा दें, तो मन की चंचलता जाती नहीं है। तो कहा जाता तीर्थ गए 4 जन,
चित चंचल मन छोर, और एको कर्म छूटे नहीं, एको पाप उतरे नहीं, और लाद लिया 10 और। अब कैसे लगता है पता नहीं, चित्त तो चंचल है, मन ने चित्त के अंदर चंचलता पैदा कर दिया। किस चीज की चंचलता पैदा हो गई कि कहीं धन मिल जाए, इनका रुपया पैसा रखा है तो हम इसको उठा लें। कोई औरत सुंदर है, उसकी तरफ मन चला गया, चित्त की चंचलता बढ़ गई। कोई पुरुष का शरीर सुंदर सुडोल है, हम सब बॉडी जिसको कहते हैं, उसके तरफ औरत का चला गया मन। अब चित्त में वही चीज आती रहेगी, ये सब बात करने का मौका मिल जाता है, ये कौन है, कहाँ का है, ये औरत किसकी है, इससे हमको बात करने का मौका मिल जाता है, इसका आधार का पता कर लेते। और जब मन चोरी करता है, कैसे चोरी करता है, देवता के मूर्ति के जो सामने खड़े, अब आदमी औरत सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन मन चोरी से, चंचल मन जिसका होता है तो चित्त को चंचल बना देता है, चित्त उसी की तरफ लग जाता है और मन चुपके से ऐसे देखता है, तो चित्त चंचल मन चोर। तो वो चीज अब दिमाग से उतर जाती है लोगों के कि जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराय विष्टे विष भारी। दूसरे के औरत को अपनी माँ बहन की तरह से समझना चाहिए और दूसरे के धन को जहर से जहर मानना चाहिए, तो वो चित्त की चंचलता में खत्म हो जाता है। तो एको पाप छूटे नहीं, कोई एक पाप उतरा नहीं, एको पाप उतरे नहीं, और लाज लिए 10 और। अब उस पाप से क्या बने, कर्म बने। कर्म कैसे बनते हैं, हाथ पैर आँख कान से कर्म बनते हैं। अब यही हाथ पैर आँख कान गलत काम में लग गया तो उससे कर्म बन गए, और कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। कर्मों की सजा भोगने से अब बताया आपको कोई बच नहीं पाया। तो जब तक शरीर रहता है तब तक ही कर्म भोगना पड़ता है, और जब शरीर छूटता है तब जीवात्मा को भी भोगना पड़ जाता है। यह नर्क किस लिए बना दिया उसने, ये 84 लाख योनियां किस लिए बना दिया, इसीलिए कर्मों को भोगने के लिए, कर्मों को सजा दिलाने के लिए बना दिया। तो नरकों में यही जीवात्मा चली जाती है, मारी जाती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, और रोती चिल्लाती है, 100 कोस तक आवाज जाती है चिल्लाने की, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और कभी अगर बचाता भी है तो कौन बचाता है, जो सतगुरु पकड़े बाण, जो सतगुरु का बाण पकड़ते हैं वही बचाते हैं। देखो पिछले समय में नानक जी आए थे, कबीर साहब के शिष्य थे। कबीर साहब ने इस संत मत को पढ़ाया था। कबीर साहब ने संत मत की जो जड़ पड़ी हुई थी उसकी सिंचाई किया था, बैल बढ़ाया था। तो उनके शिष्य थे कौन, नानक साहब, नानक गुरु नानक जिनको कहते हैं। तो उन लोगों उन्होंने कुछ जीवों को अपनाया था, नामदान दिया था। किसी ने 12 दिया, किसी ने 16 दिया, किसी ने 20 दिया, ऐसे थोड़े लोगों को नामदान देते थे। तो उनका एक जीव नर्क चला गया। तो कहते हैं ना कि सतगुरु जो उसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं है, उनका केवल एक निशाना होता है, हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। अब उस घर के पहुँचाने में चाहे 1 जन्म लेना पड़े, चाहे 2 जन्म लेना पड़े, चाहे 4 जन्म लेना पड़े, जन्म दिला करके और पार किया करके चले भी जाते हैं। तो जिनको अधिकार दे करके जाते हैं उनके चार्ज में उसको कर देते हैं, तो वो उसके लिए प्रयास करते हैं।
और वो उसको यानी समझा करके जोड़ करके यानी समझो नाम से पाठ किया करते हैं। तो एक जो नर्क चला गया तो नर्क में गए निकालने के लिए, पैर लटकाया, कहा पकड़ ले मेरे पैर का अंगूठा और आजा तू बाहर। तो उसने सोचा मौका तो अच्छा है, गुरुजी आ गए निकालने लिए। कितनी बड़ी दया किया, कितनी महानता उन्होंने किया। इसीलिए तो कहा गया कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। बहुत बड़ी महिमा संतों की बताई गई। तो बोले गुरुजी आ गए। तो उसने सोचा, कहा भाई हम तो निकल जाएंगे लेकिन ये बेचारे रह जाएंगे जो नरकों में हैं। तो उसने क्या आवाज लगाया नरक के जीवों को। नानक साहब के भक्त ने, शिष्य ने क्या आवाज लगाया, कहा देखो भाई गुरुजी लेने के लिए आए हैं और तुम एक दूसरे का पैर का अंगूठा पकड़ लो। और मैं गुरुजी के पैर का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ और निकल चलो, मौका अच्छा है। नानक जी ने कहा, अरे तू ये क्या कर रहा है, मैं तो तुझको निकालने के लिए आया और तू सबके लिए आवाज लगा दिया। देखो कितना परमार्थी था। कहते हैं दूसरे के लिए करो तो तुम्हारे लिए भी कोई करने वाला तैयार हो जाएगा, दूसरे की मदद करो तो तुम्हारे लिए भी तैयार हो जाएंगे, दूसरे को खिलाओ तो तुमको भी खिलाने वाला कोई न कोई मिल जाएगा। ये इस धरती की व्यवस्था है। तो जो दूसरों का ध्यान रखता है उसका भी प्रभु ध्यान रखता है। उसी को जो दूसरे के काम आता है, दूसरों का काम करता है, दूसरों का मददगार होता है, वही परोपकारी होता है। और परोपकारी ही सुखी रहते हैं। दुनिया संसार में वही सुखी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। और मान लो किसी कारणवश अगर नरकों में भी चले गए तो वो बीज तो पड़ा ही रहता है परोपकार का। तो नानक ने कहा, मैं तो तुझको निकालने आया था और तू तो सबका ठेका ले लिया, तू पकड़। अरे तब हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, आप जैसे समर्थ संत नर्क में आए और इन जीवों का उद्धार नहीं हुआ तो इनको कौन पार करेगा। आपको तो बस खाली दया मेहर आलू रही इनके ऊपर डाल देनी है, एक दृष्टि से इनका काम हो जाएगा, आप दया कर दो। तो कहते हैं ना कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, लेकिन जब भक्ति करना सीख जाता है तब वो भगवान रिझते हैं। रिझते कैसे हैं? रुपया पैसा से नहीं रिझते हैं, धन दौलत से नहीं रिझते हैं, वो तो भाव से समझो रिझ जाते हैं। भाव से ही भक्ति आती है। तो भाव जिसके जैसे होते हैं, दया हो सकती है। और राजा जनक जैसे अगर चले जाए उधर, आवाज दूर तक जा रही थी, उधर जा रहे थे घूमते हुए, देखा चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तो दया धर्म तन बसे शरीरा, जिसके अंदर दया होता है ताकर रक्षा करे रघुवीरा। वो उसके ऊपर समझो कि दया होती है, जिसका जो दया करता है उसके ऊपर वो दया दीन बंधु दीनानाथ दया के जो साधन है वो करते हैं। जा रहे थे तो आवाज सुना, चले गए उधर। अब पढ़ रही थी मार, कहा भाई क्यों मार रहे हो? बोले कर्म इनके ऐसे थे कि इनको यहाँ लाया गया और हम मार रहे हैं, हमारी तो ड्यूटी है, हम तो इसी काम के लिए हैं। तब कहा अच्छा ये बताओ छूटेंगे कैसे? बोले तो जो इंसाफ करते हैं मरने के बाद, अच्छा बुरा का इंसाफ करते हैं, जिनके पास लेखा जोखा होता है पैदा होने से पहले, यानी पैदा होते ही और मरने से पहले तक का
लेखा जोखा अच्छे और बुरे कर्मों का जिनके पास होता है, ऐसे यमराज बताएंगे। तब उन्होंने यमराज से पूछा, भाई इनके यह मार खाने से बच कैसे सकते हैं? तब उन्होंने कहा, कोई संत गति का मिल जाए और अपनी साधना में से, अपने परमार्थ की कमाई में से कुछ हिस्सा इनको दे दे, जिससे इनकी माफी हो सकती है, वरना तो इनको सजा भोगना ही पड़ेगा। तब उन्होंने 2.5 घड़ी की अपनी तपस्या साधना यानी उनको दिया था, तो उन जीवों की रक्षा हो पाई थी। तो यह समझो कर्मों के अनुसार ही नरक में जाना पड़ता है, कर्मों के अनुसार ही ये पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। कर्म कच टारे ना ही टरे, कर्म का जो लेखा जोखा है यह मिटता नहीं है, यह कई पुष्ट तक चलता है, कई जन्म तक ये चलता है, जब तक यह नष्ट न किया जाए। देखो, कोई भी पौधे का बीज पड़ा हो और बारिश नहीं भी हुई 1 साल, और जमीन के अंदर अगर बीज पड़ा हुआ है और दूसरे साल अगर बारिश हो गई तो फिर पौधा वो जम जाता है। इसलिए जड़ से खत्म करना जरूरी होता है। जैसे देखो कि गेहूं है, गेहूं में गेहूं की तरह से ही एक पौधा यानी समझो कि निकल आता है, मालूम पड़ता गेहूं ही है, लेकिन उसमें उस तरह की बाल नहीं लगती है, दाने नहीं पड़ते हैं, और उसकी जड़ को अगर निकाल दिया जाए तो दोबारा नहीं जमेगा। और नहीं तो उसका जो बीज गिरता है उससे बहुत सारे पौधे होते हैं जो गेहूं के पौधे को दबा देते हैं। ऐसे ही बीज को खत्म करना जरूरी होता है। अब ये समझो, कर्म का बीज कब खत्म होगा, कर्म कब जलेगा? जब कोई जलाने वाला मिलेगा, जलने का तरीका बताने वाला मिलेगा, तभी यह संभव होगा। जैसे देखो, होलिका लोग जलाएंगे तो कंडा लकड़ी जिसको कहते हैं, लकड़ी सब जानते हो, कंडा किसको कहते हैं? राजस्थान में छाना कहते हैं, महाराष्ट्र में गौरी कहते हैं, कोई पूरब में इधर पूर्वी जो है जिलों में प्रदेश में गोईठा कहते हैं। तो ये सब इकट्ठा करके और फिर जलाते हैं। किसको जलाते हैं? होलिका को। अब होली सब लोग नहीं जलाते, कहते हैं कि जो समय मुहूर्त को जानते हैं होली जलाने का, जो जिनके जलाने से फायदा होगा वो उनको बुलाया जाएगा। तो विद्वान आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं, या कोई ऐसा जानकार जिसको लोग मान्यता दे रखे हैं वो जलाता है। इसी तरह से कर्म को हर कोई नहीं जला सकता है। कर्मों को कौन जलाता है? जिसके लिए कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, कर्म का बंधन होता है। कर्म बंधन के बारे में सुबह आपको बताया था कि ये शरीर मिला, ये पुत्र परिवार धन दौलत, ये जो हाथ हवेली है, ये सब कर्म के वजह से ही मिला है। ये कर्म भोगने के लिए ही मिला है। ये बंधन है, और इससे कर्म अच्छा करने के बजाय अन्य छूट न अधिक अधिक और जाए, यह उलझता आदमी उसी में चला जाता है। तो ये कर्म फांस है। फांस किसको कहते हैं? बंधन को, रस्सी को जिससे बांध दिया जाता है। तो कहा कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे और नहीं तो भटका खाए। सदगुरु अगर मिल जाते हैं तो कर्मों को कटवा देते हैं। कर्म कैसे कटते हैं? देखो प्रेमियों, संचित कर्म कट जाते हैं। आप ये समझो, जो इकट्ठा है वो कर्म कट जाता है। कब कट जाता है? जब सतगुरु अपने शरण में ले लेते हैं जीवों को। काल के हाथ में जीव की जो डोर है उसको लेकर के अपने हाथ में जब त्रिपुटी अपने स्थान पर उसको बांध देते हैं, तब वो कर्मों का असर कम हो जाता है। और अगर मान लो भारी कर्म बने हुए हैं, या आने से पहले ये जो क्रियमाण कर्म है, क्रियमाण किसको कहते हैं? जो हाथ में आँख कान हाथ पैर से कर्म करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये जो कर्म है इसको वो कटवाने का तरीका बता देते हैं। किस तरह से तुम अपने कर्मों को काट सकते हो। तो क्रियमाण कर्म खत्म होते हैं, और खान पान चाल चलन किस तरह का होना चाहिए? मनुष्यता बनी रहे, हैवानियत ना आवे,
और मनुष्य कर्म करके यानी भगवान बन जाए। इंसान से हैवान से इंसान, इंसान से भगवान कहा गया है बन जाता है आदमी, तो वो ऐसा हो जाए, उसके अंदर प्रभु की ताकत आ जाए। उसके लिए सत्संग सुना सुना करके, बातों को बता बता करके, रटा करके ऐसा बना देते हैं कि फिर आप गलती न करें। या मानो मंदिर है, इसको गंदा न करें, अंदर से गंदगी न जमा करें, हुजरे को साफ रखें, इस तरह का तौर तरीका बता देते हैं। अब आप ये समझो, बता देते हैं तो ये क्रमाण कर्म अच्छे हो जाते हैं, और जो क्रमाण कर्म पीछे के रह गए, जो कर दिया था वो भी साफ होता है, धीरे धीरे साफ होता चला जाता है। और प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो शरीर छूटने के साथ में जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो कोई चोरी करता था और पकड़ा जाता था तो पुलिस वाले ठोकते पीटते थे, मार पड़ती थी। अब चोरी करना उसने छोड़ दिया तो अब मार नहीं पड़ेगी, अब मार नहीं पड़ेगी, क्यों मार पड़ेगी। ऐसे ही समझो कि प्रारब्ध जो जिससे बन जाता था, यानी जैसे कोई चोरी करेगा सजा मिलेगी, एक दिन बच जाए, 2 दिन बच जाए, तीसरे दिन चौथे दिन किसी न किसी दिन तो धर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। तो फिर जब को बोलेगा हमने इतनी इतनी गलतियां किया, इतनी चोरियां किया, तो सजा बढ़ती चली जाएगी, नहीं बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही प्रारब्ध जो यानी कर्मों की वजह से होने को था कि ऐसा बुरा होने को था, वो नहीं होता है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कोई चीज जो भाग्य में नहीं भी रहती है, जो भाग्य बनता है संस्कार से, भाग्य में नहीं चीज बनती है, कर्मों से जो भाग्य बनता है, भाग्य में जो चीज नहीं रहती है वो भी फिर मिल जाती है, फिर वो भी मिल जाती है। तो अब आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये जो कर्मों का फूस है, कर्मों का ये जो यानी समझो कि ये जो तकलीफ देने वाला ये चीज है, ये कैसे खत्म होता है। ये जो है जो मनसा वाचा कर्म किए हैं उनको ये भक्ति करा करके, भक्ति सिखा करके और कटवा लिया करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसको कहते हैं भी आपको बता दें। मन में जो आदमी सोचता है कि इनका बुरा हो जाए, इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, हम बहन बहू बेटी के साथ बुरा कर्म करते हैं, इनकी औरत के साथ करते हैं, भगा के ले जाएं, इनका दान हड़प कर ले, मन गुनावन करता है ना। मन अच्छा भी काम सोचता है करने के लिए, अच्छे काम में अगर मन लग गया, भजन में लग गया, सुमिरन में लग गया, सुमिरन नहीं कर पाता है, जिस दिन मान लो चलती कहीं जाना हो गया तो मन लगा रहता है, सुमिरन नहीं कर पाए, ट्रेन में है, बस में है, हवाई जहाज में है, तो वहीं पर मन करा देता है, यहीं कर लो, डाल लो कपड़ा ऊपर से, निकाल लो माला और सुमिरन कर लो, तो मन उधर लग गया। और बुरे कर्मों में जब मन लग जाता है तो वो बुरा ही कराता है। तो अब आपके समझो प्रेमियों कि यानी मन का भी पाप लगता है। अब मन सा पाप इस समय पर तो माफ हो जाता है, क्योंकि सोच ही लोगों की गलत हो गई। बराबर ये मन पाप के बारे में सोचता रहता है, पापी मन ये हो गया। तो मन जब बहुत ज्यादा पापी हो जाता है तब समझो कि कुछ सजा ऐसी होती है कि उसकी माफ की जाती है। जैसे देखो विद्यार्थी लोग जब कोई पेपर ज्यादा सख्त आ जाता है, कड़े सवाल आ जाते हैं तो नहीं लिख पाते हैं जल्दी। कोई मिल गया आदमी ऐसा कि जो कोर्स में नहीं था और उसने पेपर बना दिया अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से बना दिया, और स्कूलों में उतनी योग्यता के मास्टर नहीं रहे, उनके हिसाब से बच्चे पढ़े हैं तो उसको नहीं लिख पाते हैं। तब वो कॉपी जांचने वाले जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं तब वो रियायत कर देते हैं। ऐसे कलयुग में रियायत हो गई, मनसा पाप अब नहीं लगता है। मनसा वाचा, मुँह से गाली दे देते हैं, मुँह से तकलीफ वाली बात बोल देते हैं, मुँह से जो है नुकसान करा देते हैं, मुँह से बोल करके पिटवा देते हैं, मरवा देते हैं, मुँह से बोल करके गलत गवाही दे करके और सजा दिला देते हैं। तो यह मन वाचा कर्म लग जाता है। मनसा वाचा और कर्मणा
और शरीर से कर्म होता है, शरीर से कर्म कर डालते हैं। तो ये तीनों कर्म जो बने हुए होते हैं, इनको तीनों को नष्ट करना पड़ता है। अब चाहे ये अच्छे कर्म इनसे बने और चाहे बुरे कर्म बने, क्योंकि अच्छे कर्म जब बन जाते हैं तब कहाँ जगह मिलती है? प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद स्वर्ग और वैकुंठ में, वो जीव स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उधर तो समझो लिंग शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है उधर, और उसमें यह रास्ता नहीं है, मोक्ष का दरवाजा उसमें नहीं है जीवात्मा के। तो वहाँ कुछ दिन तक रहता है, जब तक उसके पुण्य रहते हैं, जितना समय वहाँ रहने को होता है उतना समय तक वहाँ रहता है, और उसके बाद पुण्य छिड़े मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक पर फिर आना पड़ता है, फिर तकलीफ झेलनी पड़ती है, यहाँ जन्मना और मरना पड़ जाता है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म ये दोनों जब खत्म होता है, आप पुण्य जब दोनों नाश है, तब पावे मम प्रभास है, तब ये जीवात्मा अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच पाती है, तब उस प्रभु के गोद में ये बैठ पाती है। और नहीं तो जन्मते रहो, मरते रहो, लौट लौट के 84 में आते रहो, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा कबूतर और ये छोटा महीना बनते रहो, शीशे में आना पड़ जाता है। तो संत क्या करते हैं? संतों को कहा लोगों ने कि वो उस्ताद होते हैं। उस्ताद किसको कहते हैं? जो कुश्ती लड़ाता है, दांव सिखाता है। तो समझो कि एक आध दांव अपने हाथ में रखते हैं। जैसे देखो काल भगवान को उन्होंने दे तो सब कुछ दिया सत्पुरुष ने, लेकिन एक तरीका अपने पास रखा। क्या तरीका रखा? कि ये जीवात्माएं इस पंच तत्व शरीर में, पांच तत्व के शरीर में, इस खोल में जब बंद न होने पाए, तो सब कुछ उन्होंने बना दिया, पैक कर दिया एकदम से। पेट बना दिया, पेट की मशीन बना दिया, सीना ये इसकी मशीनें सब बना दी शरीर को चलाने के लिए। और ये खोपड़ी सर इसको कहते हो, सिर कहते हो, इसको उन्होंने बना दिया। इसके अंदर भी तमाम नसें हैं, मशीनें एक तरह से हैं, दिमाग इसके अंदर में जैसे कहते हो कि इसी के अंदर में है। सब कुछ उन्होंने बना दिया, बंद कर दिया। यह सब बंद है, पैक है, लेकिन वो जीवात्मा को बंद करने वाला है, वो सुराख का मसाला उनको नहीं मिला। जिससे ये जीवात्मा डाली जाती है इस मनुष्य शरीर के अंदर, और उसी से जिससे डाली जाती है उसी से निकलती है, तो वो मसाला नहीं मिला। अगर वो मसाला मिल जाता तो उनकी वस्तानियत न रह जाती। कोई भी जीव निकल करके यहाँ से मृत्यु लोक से जा ही नहीं सकता था प्रभु के पास, अपने देश में अपने घर जा ही नहीं सकता था। इसलिए वो चाबी अपने पास रखा उन्होंने। ऐसे ही समझो कि ताकत दे करके, शक्ति दे करके जिसको भेजते हैं उसके पास सब चाबी होती है। अब देखो ये कैसे अनेक बंधन को काटते हैं, कटवाते हैं आते हैं गुरु भक्ति सिखा करके। गुरु भक्ति किसको कहते हैं यह तुमको बताकर मानेंगे। जब आते हैं तो कहते गुरु भक्ति कैसे होती है, इसको सिखा के मानेंगे। गुरु भक्ति उसको कहते हैं कि जो गुरु के आदेश का पालन करता है, जो गुरु का गुलाम हो जाता है, सब कुछ गुरु को ही मान लेता है, सौंप लेता है, इधर उधर से ध्यान हटा देता है और गुरु के चरणों में लगा देता है। जब समर्थ गुरु में जाते हैं, पहचान कैसे की जाती है? ये जो धार्मिक किताबें लिखी हुई हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनमें से खोज लिया जाता है, या जो जानकार होते हैं उसके मर्मज्ञ होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि भाई असली गुरु की क्या पहचान है। वो गुरु को किस हिसाब से पहचाने थे कि अन्य समझो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई काल विद्या सब पाई, कैसे उनको उन्होंने पहचाना था, किस तरह से सारा श्रेय वशिष्ठ को दे दिया था उन्होंने, राम ने, कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुजन मारे। गुरु वशिष्ठ की कृपा से हमने रावण का विनाश किया, मां उनकी दया थी। तो उस तरह से पहचान हो जाती है, हर चीज की पहचान हो जाती है। आदमी की पहचान हो जाती है, कपड़े की पहचान हो जाती है, पेड़ पौधे की पहचान हो जाती है। बहुत तरह के पेड़ होते हैं लेकिन सबकी पहचान नहीं होती।
होती है। पूछते पूछते मालूम हो जाता है कि भाई ये कौन सा पेड़ है, किस चीज का पेड़ है, इसका फल किस काम आता है, ये कब फलता है, सब मालूम हो जाता है। तो ये जो धार्मिक किताब है इनमें सब लक्षण लिखे हुए हैं। रामचरितमानस में राम का चरित्र जो अंदर मानस में हो रहा है उसको जो गुरु गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, उन्होंने सब पहचान बता दिया है। जहाँ उन्होंने बंधुओं गुरु पद कंज कृपा सुन रूप है, उन्होंने कंज गुरु की बात कही है। आप ये समझो कंज गुरु किसको कहते हैं, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है। दिव्य दृष्टि खोलने का जो तरीका बताता है अरे समझो वो होता है। कनपू का गुरु कौन होते हैं, कान में बता दिया नाम, यह भगवान का नाम है, लेकिन नाम से जोड़ नहीं पाते। जोड़ो नहीं कोई सूरत शब्द से, जिस सूरत को शब्द के साथ तो नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो गुरु कंज गुरु को उन्होंने कहा, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, महामोहतम कुंज जास बचन बनने का तो पहचान भी बता दिया। ईश्वर गुरु पद नक मणिगण ज्योति और समेरा दिव्य दृष्टि होती। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया, शून्यत्र कहा गया, तीसरी आंख कहा गया, रूहानी आंख फकीरों ने कहा, थर्ड आई स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा। तो गुरु की दया से वो खुल जाए, उसके ऊपर जो मैं जमा है कर्मों की वो हट जाए, तो वो वास्तव में गुरु होता है। तो जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु के आदेश का पालन किया जाता है और गुरु के आदेश से अपने क्या कराते हैं, कर्मों को जलवाते हैं, कर्मों को कटवाते हैं। तरीका उनको मालूम होता है कौन सा तरीका है जो ये शरीर से कर्म बन गए, उसको शरीर के सेवा से कटवाते हैं, खत्म करा देते हैं। कुछ आप ये समझो कि वो अपने आप काटता है और जो नहीं काट पाता है गुरु उसको अपने ऊपर ले करके और उनके कर्मों को जलाते हैं। वो समझो कि पूरा तीत कर देते हैं। ये अच्छा गुण बुरा गुण जो उसके अंदर होता है वो सब खत्म कर देते हैं गुरु शरीर से सेवा लेकर के। आप ये समझो प्रेमियों, दूसरा तरीका क्या होता है, जो धन से भी अपराध बन जाते हैं, बहुत सा अपराध धन से बन जाता है, बहुत से कर्म धन को सही जगह पर लगाते हुए भी और समझो न जानकारी में गलत जगह लग जाता है, उसका कर्म आ जाता है, तो उसको धन की सेवा करवा करके आप ये समझो कि कटवा देते हैं। भूखे दुखे को खिलवाने, संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम धन का, और तेरे धन से जो हम आपको देते रहे गुरु महाराज को, वो किसके लिए उन्होंने किया, हमारे आप के लिए किया, जो कुछ भी किया आने वाली पीढ़ी के लिए किया। आप समझो उसको उन्होंने अच्छे कामों में लगाया। आपका जो लेना देना था एक दूसरे का कर्जा था वो अदा करा दिया। देखो धन का मालिक किसी को बना दिया जाए और कहा जाए तुम खर्च करो इसको, तो उसकी बुद्धि उसका दिमाग जैसा रहेगा वैसा ही तो खर्चा करेगा। आप लेना देना अदा करने को हुआ तो कोई तो समझो कि मान सम्मान के लिए उसको खर्च कर देगा, कोई अपना धन बचाए रखने के लिए खर्च कर देगा और कोई परमात्मा बनाने के लिए खर्च करेगा। तो जहाँ भी जैसे खर्चा होगा वो जो जाएगा उसमें समझो कि लेना देना आधा हो जाए। तो गुरु महाराज को जो भी हमने आपने दिया कहाँ कहाँ पहुँचवा दिया उन्होंने, अभी आपको नहीं मालूम है, जो पुराना आपको नहीं मालूम है। ऐसे ही धन को खर्च करा करके लगवा करके कर्मों को कटवा देते हैं। और जीवात्मा का कर्म है धन का कर्म, धन का कर्म यानी समझो कि धन जो गलत जगह लग गया उसको अच्छी जगह पर लगा करके खर्च करा करके और वो कर्म को डुलवा देते हैं। और शरीर से जो कर्म बुरे बन गए उसको शरीर से सेवा करा करके डुलवा करके खत्म कर देते हैं। और जीवात्मा के ऊपर जो मैल लग गई, जो गंदगी आ गई, वो जीवात्मा की गंदगी को साफ कराते हैं। तो वो कैसे साफ होती है, वो जो है शब्द के पकड़ने में साफ होती है। वो ये नाम जो हम आप जपते हैं,
नाम जो हमको आपको प्रेमियों जो पुराने लोग बैठे हो गुरु महाराज ने दिया, उनके जाने के बाद प्रेमियों आपको मिला। आज जो अभी आप नए लोग आए हो आपको दिया जाएगा। इस नाम की कमाई से वो कर्म ढलते हैं। सुमिरन करने से, ध्यान करने से, भजन करने से जीवात्मा के ऊपर लगा हुआ जो कर्म है वो खत्म होता है, वो ढलता है। तो ये जीवात्मा जब साफ होती है, जीवात्मा के ऊपर से जब ये कर्म हटते हैं तब ये शब्द को पकड़ पाती है, और नहीं तो शब्द को ये नहीं पकड़ पाती है। बहुत बाधाएं आती हैं। आप ये समझो कि जैसे ये जगह छोड़ने लगता है, जीवात्मा छोड़ने लगती है, जैसे ये अपने स्थान को, कहाँ पर इसका स्थान है शरीर में, तीसरा तेल जिसको कहा गया, मोटे तौर से समझो पतला सुराख है जिससे ये डाली गई है अंदर में। आप ये समझो उसी को तीसरा तेल, उसी को पिंडी 10वां द्वार, यानी जिससे यह डाली गई उसी को बताया गया। ये पिंडी 10वां द्वार है, पिंड लोक का यह दरवाजा है इस जीवात्मा का, समझो इधर पधारने का, आने का। तो ये जैसे ही यानी गुरु के बताए अनुसार साधना करते हैं, और इसकी जो जीवात्मा की शक्ति है पूरे शरीर में जो ये फैली हुई है, ये चक्रों के द्वारा, प्राणों के द्वारा या नसों के द्वारा ये जो शक्ति आ रही है नीचे की तरफ, पैर के अंगूठे के तरफ से ये शक्ति जब खींचती है और ऊपर जाती है और वहाँ जब पहुँचती है, अब ये होता है कि भाई इससे सफाई होगी, और सफाई जब वो होती है और इसके खिसकने का जब समय आता है तब कौन रोकता है उसको? जिसको आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? इस देश के बनाने वाले ने, इस शरीर के बनाने वाले ने, जिसको काल भगवान कहा गया, उसने आदेश दिया है। किसको? आद्या महामाया शक्ति जिनको कहा गया। किसी ने शिव शक्ति कहा, किसी ने आद्या महाशक्ति कहा, किसी ने महामाया कहा। अपने अपने तरीके से उनका नाम लोगों ने रखा है, तो वो बाधा डाल देती है, निकलने नहीं देती। देखो जैसे ऊपर जाने को होगा, यहाँ से नीचे से जैसे सिमटा होगा, और वहाँ उसके बीच में आप ये समझो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये क्या है? शून्य है, उनको शून्य कहा गया है। तो ये यानी जागृत हो जाती हैं। कैसे जागृत होती हैं? कि जैसे नीचे से खिंचाव हुआ, और खिंचाव हुआ काम में वो शक्ति आई, काम के शून्य में आई, तो काम वासना बहुत बढ़ जाती है। अपना और पराया का भी पहचान खत्म हो जाता है, और वही साधक कामी हो जाता है। वही जो साधना करती है बच्ची, वो कामी हो जाती है, यानी पागलपन काम का सवार हो जाता है। अब वहाँ पर उससे कैसे बचते हैं? बचते हैं गुरु की दया से। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं और उनको हाजिर नाजिर समझते हैं, उनको अपना हाथ पकड़ा देते हैं, उनके छत्र छाया में आ जाते हैं, तो गुरु वहाँ मिल जाते हैं। कहा गया ना, गुरु भक्ति प्रमुख चीज होती है। तो गुरु की भक्ति जब आ जाती है तब शब्द के खींचने में दिक्कत नहीं होती है। और नहीं तो कहा है कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तुम गोरख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। और खींचे सूरत गुरु बलवान। एक शून्य में से दूसरे शून्य में आप नहीं ले जा सकते हो, उसमें पागल हो जाओगे। अच्छे अच्छे लोग देखो पागल हो गए, श्रृंगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। बिल्कुल एकदम से संन्यास नहीं लिए थे श्रृंगी ऋषि, और लौट करके वापस फिर आ गए। माया खींच करके ले आई, शादी ब्याह करा दिया, फंस गए उसी में। आप समझो कि नैमी ऋषि जब ध्यान लगाते थे कुछ देखते ही नहीं थे। तो इंद्र कौन है? देवताओं के राजा है, और इंद्र का स्थान है। कुछ समय तक ये रहते हैं, फिर इनको छोड़ना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। तो अब वो जब ये देखते हैं हमसे भी ताकत वाली आत्मा कोई नीचे से आने वाली है, तो वो बाधा डलवाते हैं। अप्सरा को भेज दिया इंद्र ने,
कि जाओ इनकी तपस्या को तुम भंग करो। माया का जोर हो गया। अब वो आई, नाची गाई, बहुत कुछ कलबल छल छाया, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं पड़ा। फिर क्या किया उसने, डट गई, वो रुक गई और देखा कि कभी आँख खोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, खाली ऐसे बैठे ही रहते हैं आँख बंद किए हुए। तो जब ऊपरी लोक में जीवात्मा रहती है तब कोई खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है, यह सब भूला हुआ रहता है, लेकिन पेशाब कुछ महसूस ही नहीं होता है शरीर में। लेकिन जब वापस आती है तब कितना देर हो गया खाए हुए, क्योंकि उस समय लोग बैठते थे जब ध्यान के लिए, तपस्या के लिए, तो 24 घंटा बैठ जाए, 36 घंटा, 39 घंटा बैठ जाए, कोई ठिकाना नहीं। उस समय कठिन भी थी तपस्या, ये साधना कठिन भी थी, शरीर को कष्ट देना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। आप समझो कि अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना ये होता था और उसमें बहुत समय लगता था। तो जब आँख खोलते थे वो, अब भूख लगती थी, क्या करते थे, नहीं ऐसे जहाँ बैठे रहते नीम के पेड़ के नीचे, वही मिट्टी थोड़ा सा खा लेते थे और थोड़ी देर के लिए जान आ जाती, ताकत आ जाती। अरे समझो कि उधर ध्यान लगाने की भी ताकत आ जाती। और नहीं, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो ध्यान आंख भी नहीं बंद हो पाती है, हाथ पैर चलता ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता है आदमी जब शरीर कमजोर हो जाता है तब। तो समझो फिर जब ताकत आ जाती थी तो फिर आंख बंद करते, ध्यान लगाते, निकल जाते थे। इसी में उसको मौका मिल गया अप्सरा को, तो हलवा ले आई और वहीं रख दिया। कहाँ पर, जहाँ ये मुँह से मिट्टी खाते थे। और जब हलवा गया मुंह में, कहाँ है, तो बहुत मीठी चीज है, कौन रख गया? अरे बोले हमसे क्या मतलब, बंद कर लिया, फिर ध्यान लगाने लगे। फिर दूसरे दिन रख दिया, फिर आप नहीं खोले, तीसरे दिन फिर ला के रख दिया। अब उस दिन सोचे भाई देखें तो कौन रख जाता है रोज रोज, और देखा तो सामने खड़ी मुस्करा रही। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, लिखा है, ओ अस जगत विमल बैरागा, नारी नैन सर जाहि न लागा। और भाव फिर समझो देखते ही अन्य समझो एक दूसरे से प्रेम हो गया, मोहित हो गए। वो इन पर वो तो माया भी थी ही, माया तो थी, माया रूपी अन्य अप्सरा को भेजा गया था, उन्होंने भेजा था। अब आप समझ लो उसी के मुरीद हो गए, उसी से ब्याह कर लिया और नकेल डाल करके ले जा करके इंद्र के सामने खड़ा कर दिया। तो बड़ा जोर होता है, शुरुआत में ही जोर होता है, लेकिन जब संभाल करने वाले साथ में लगे रहते हैं तब संभाल होती रहती है। तब देखा रानी इंदुमती ने कबीर साहब को, सचखंड में बैठे हुए हैं, तो रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी उनकी। तो कहा कबीर साहब से, सचखंड में बैठे हुए देखा, सतलोक में बैठे हुए जब देखा तो कहा हमको नहीं मालूम कि आप में इतनी शक्ति है। आप अगर मृतलोक में मुझे बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना इतना हमको क्यों करना पड़ता। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, तो सोचती कि मनुष्य शरीर में इनके अंदर कहाँ से इतनी शक्ति हो सकती है, कहाँ से पावर हो सकती है, कैसे ये इतना बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब वो चरणों पर गिर पड़ी और बोली कदम कदम पर आपने मदद किया, लेकिन मैंने भी आपकी एक बात को पकड़ लिया, एक आदेश को पकड़ करके गुरु भक्ति अपने अंदर में भर लिया। क्या? गुरु माथे पर रखिए और चलिए आज्ञा माई और कह कबीर दास का तीन लोग पहनाए। तो जब गुरु को हाजिर नाजिर समझ लेते हैं तो गुरु वहाँ हाजिर हो जाते हैं। जैसे जो आप जिसको साथी बना लोगे, आपके साथ रहेगा 24 घंटे, और मुसीबत में पड़ोगे, तकलीफ में पड़ोगे तो मदद करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे गुरु मददगार हो जाते हैं। और काम के शून्य में से
यानी समझो शील के शून्य में प्रवेश कर देते हैं और ये आगे बढ़ जाती है। तो जब ये उसमें प्रवेश कर दिए तो क्या हो जाता है, यानी समझो काम वासना खत्म हो जाती है, बहुत ढीली हो जाती है, शील आ जाता है। फिर उसके बाद में क्रोध का शून्य है, तो क्रोध में जब प्रवेश करके आगे बढ़ती है ये जीवात्मा, तो समझो क्रोध ही हो जाता है आदमी, कुछ नहीं समझता, मर जाओ, मार दो, काट दो, बहुत क्रोधी हो जाता है। दुर्भाषा वगैरह देखो कितने क्रोधी थे, श्राप भी देते थे ये लोग, उसी का असर आ जाता था, साधना का असर आ जाता था उनमें। तो आप समझो कि वो क्रोधी हो जाता है, लेकिन गुरु मदद करते हैं, जब गुरु को याद करते रहते हैं, भूलते नहीं है, तब वो क्षमा के शून्य में प्रवेश कर देते हैं। तो इसी तरह से जैसे काम क्रोध लोभ आता है, तब वहाँ संतोष वाले शून्य में प्रवेश कर देते हैं, गुरु जब साथ देते हैं ऐसे निकाल ले जाते हैं, ऐसे जीवात्मा बढ़ जाती है, आगे चली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु कर्मों को जलाते हैं और गुरु बंधन को काटते हैं। गुरु बिन मैलो मन को ढोई, कौन ढो सकता है गुरु के अलावा, गुरु ही ढोते हैं, गुरु बंधन काटते हैं, ये गुरु बंधन काटते हैं। लेकिन गुरु से जब गठबंधन कर लिया जाए, इस जीवात्मा को गुरु के पावर से जोड़ दिया जाए, गुरु जो नाम देते हैं, मन को भजो गुरु का नाम, जो गुरु नाम बताते हैं उस नाम को याद किया जाए, जोड़ा जाए उस नाम से, ध्वन्यात्मक नाम से जोड़ा जाए। मोटी बात समझो, जब जो बताया गया सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना अगर किया जाए, सीख जाओ आप और सीख करके करने लग जाओ, तो ये कर्मों की होली चल जाएगी। और नहीं तो ये होली चलो, रंग गुलाल खेलो, कपड़ा गंदा करो, गाली गलौज एक दूसरे को दो, मटर मस्ती करो, दारू पियो, घूमो, भांग पियो, पगलाओ, इससे समझो कोई काम बनने वाला नहीं होता है। ये तो समझो कि अधिक अधिक उलझाई, कर्मों को काटने के बजाय और कर्म लड़ते जाते हैं, उलझता चला जाता है। तो देखो समय ज्यादा हो रहा है, आज तो आपको यही समझना है। क्या समझना है कि भाई कर्मों को काटने के लिए गुरु भक्ति करनी है। गुरु भक्ति पहले करें, पीछे और उठाए, और बिन गुरु भक्ति मौज कभी न छूट हो जाए। गुरु भक्ति करनी है। कौन सी गुरु भक्ति? बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति। बाह्य भक्ति में यही चीजें आई कि जो मुंह से बोलते हैं गुरु, उस काम को किया जाता है। बाह्य भक्ति वो होती है जैसे शरीर के सेवा के लिए आदेश दे करके गुरु महाराज गए थे प्रेमियों, लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, लोगों को ईश्वरवादी बनाओ, भगवान के बारे में बताओ, आत्मा के बारे में बताओ, मनुष्य शरीर के बारे में बताओ, नाम के बारे में बताओ और उनको नामदान दिलाओ। तुम्हारा काम यह है कि उनको गुरुमुख बनाओ, मनमुखता उनके खत्म करो, यह सब काम करो। यह सब करके आदेश दे करके गए, तो यह है बाह्य भक्ति। अब यह बाह्य भक्ति शरीर से यानी तन से जिसको कहते हैं और मन से और धन से जब किया जाएगा, तब समझो गुरु भक्त बन पाएंगे, तब समझो गुरुमुख बन पाएंगे। और आंतरिक भक्ति किसको कहते हैं? वही जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से होंगे, और वो जो अनहद वेदवाणी आकाशवाणी हो रही है उसको सुनने का काम करेंगे, तो वो होगा आंतरिक भक्ति। तो इससे गुरु खुश होंगे कि देखो हमारे आदेश का पालन कर रहा है, तो गुरु मदद भी करेंगे। से तो समझो कि गुरु भी समझो कि यानी निर्मोही हो जाएंगे एक तरह से। निर्मोही किसको कहते हैं? जैसे आप समझो कोई बच्चा नालायक निकल गया, तो बच्चा तो उसी का है, लेकिन वो कहता है कोई नाम लेता है तो कहता है अरे क्या नाम लो, वो तो है ना, लेकिन निर्मोही मोह नहीं रहता है, खेल में बंद हो गया तो कहता है पड़ा रहने दो, कोई देना कोई। अब उसकी आदत तो छूट जाए, उसका नशा तो छूट जाए, वो सही तो हो जाए, नाम न लो, उसको नहीं छुड़ाना है। ऐसे गुरु माथे से उतरे, गुरु जब वो जो माथे से उतार दिया जाता है तब वो काल के हवाले जीव हो जाता है, तो रगड़ाई काल करता है। तो देखो कहा था आपको सुबह कि
नामदान देंगे जो नए लोग आए तो आपको नामदान दिया जाएगा, नहीं तो समय निकल जाएगा। ध्यान भजन भी आपको करना रहता है तो ध्यान भजन का भी समय निकल जाएगा। समय किसी का इंतजार करता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये सांसों की पूंजी खत्म होती चली जा रही है, एक एक मिनट एक एक क्षण ये खत्म होती चली जा रही है। ये इंतजार करती है, नहीं इंतजार करती। और जैसे सांस खत्म होगा ऐसे खाली कराने वाले आवाज लगाएंगे, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, जल्दी करो, खाली करो, खाली करो। तो वो कुछ मौका देते हैं कि बैंक से रुपया निकालने के लिए एक साइन बना दो, किसी भी कागज के लिए आप तैयारी, जिसको आपका फायदे का है, दुनिया में फायदे का रहा, उस पर दस्तखत करने का मौका देते हैं, कोई बताने का मौका देते हैं कि यहाँ धन गड़ा है या यहाँ इतना रुपया है या यहाँ इतना इनका कर्जा लेना है या देना है, कोई बताने का मौका देते हैं? कुछ नहीं। वो बंद, आँख भी बंद, कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ता, बस एकदम से निर्जीव हो जाता है जीव। तो समय की कीमत लगानी चाहिए, समय की कीमत होती है। तो प्रेमियों, जो नए लोग आप आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा और नाम जपने के लिए, नामी को पाने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। नरक 84 में न जाना पड़े, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाएं, उसी के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। सबसे अच्छा मौका मिला है मनुष्य शरीर पाकर पाने का। इसी के अंदर मुक्ति मोक्ष का रास्ता है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, मुक्ति का रास्ता इसी मनुष्य शरीर, और कहीं नहीं है। देखो, मुक्ति धाम कहीं कहीं लिखा रहता है, जहाँ मुद्रा जलाए जाते हैं। अब मुद्रा जलाने के लिए कोई गया और 2 दिन लग गया तो वापस लाता है, जला करके ही आता है, कहता है कि इनको मुक्ति दिला करके ही हम वापस लौटेंगे। तो इससे मतलब शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। तो लौट लौट जैसे बताया 84 में आना पड़ता है इसको। जिसकी मुक्ति कब होगी कि जब अन्य मुक्ति धाम में, उस धाम में पहुंच जाएगी जहाँ से आना जाना नहीं होता है, तब इसकी मुक्ति होगी। तो इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए ही यह मनुष्य शरीर का मौका उस मालिक ने एक बार हमको आपको दिया है। यह साधना का घर, पूजा का मंदिर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पूजा कबूल होती है, कहाँ से होती है? साफ सुथरी जगह से होती है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, उसमें अगर कोई आप गंदी चीज लेके जा करके डाल दो तो उसमें कोई पूजा नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, ग्रंथ का पाठ नहीं करेगा। क्यों? कहेगा गंदी जगह है, इसको साफ करने किया जाएगा तब यहाँ किया जाएगा, सफाई करना जरूरी है। ऐसे ही ये अंदर में गंदगी जमा होती है। जैसे गोबर मिट्टी लग जाता है, कालिख लग जाती है शरीर के ऊपर, इसकी सफाई करते हो, ऐसे अंतरात्मा की सफाई होती है। अंदर में ये जो गंदगी है उसको साफ करना पड़ता है। अब वो साफ तो एक बार मान लो कोई मिल गया, साफ करने वाला मिल गया और उसने साफ कर दिया, लेकिन आप गंदा मत करना, तब तो उसको गंदगी से बचाना पड़ेगा। और एक बार अगर साफ कर दिया किसी ने और फिर आपने गंदा कर दिया, तब वो फिर दोबारा न सफाई करेगा और न समझो जो उसके लायक है वो आपको कुछ देगा। इसलिए इसको साफ सुथरा रखना। कहने का मतलब यह है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर में आप मुर्दा मांस मत डालना। ये भगवान के अन्य मिलने की जगह है, भगवान के बैठने की जगह है। हर घट में उसका स्थान है। स्थान मेरा नहीं, घट घट मेरा साइया, सुनी से न कोय, बलिहारी व घट का, जा घट प्रगट होए। सबके अंदर वो स्थान है। तो इस हुजरे को, उस स्थान को गंदा मत करना जो उसके बैठने का स्थान है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मुर्दा मांस डाल करके उस स्थान को, अंतरात्मा को आप शमशान घाट मत बनाना। शमशान घाट किसको कहते हैं? जहाँ मुर्दा जलाया जाता है, मुर्दा जहाँ पर दफनाया जाता है,
उसको शमशान घाट कहते हैं। वहां पर कौन रहता है? भूत रहते हैं। इसीलिए देखो मांसाहारी भूतों जैसा काम करने लग जाते हैं। उसी तरह का मनुष्य जैसा व्यवहार जो होना चाहिए न करके और भूतों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इसको साफ सुथरा रखना। किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का मांस आप मत खाना। ये अंडा क्या है? बहुत गंदी चीज है। माताएं मासी धर्म होती है, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसका बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तब वही अंडा बन जाता है। अब आप सोचो कितनी गंदी चीज है और कितनी गर्मी इसमें होती हो। जब रजस्वला औरत होती है, रजस्वला मतलब क्या है? जब उसका जिसको पीरियड कहते हो, खराब खून जब निकलता है, गर्म खून जो होता है व्याकुल हो जाती है, पागल जैसी हो जाती है वो। तो इसी तरह से समझो कि जब उस खून में इतनी गर्मी है तो मुर्गियों के खून में क्या ठंडी रहेगी? इसीलिए देखो अंडा खाने वाले यानी समझो कि तंदुरुस्त जल्दी नहीं हो पाते, तमाम विकार पैदा हो जाता है। जो जानकार नहीं है वो तो कह देते हैं कि अंडा खिलाओ बच्चे को, ताकतवर हो जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी। जवानों को कहते हैं ताकत आ जाएगी, ताकत आती नहीं है, ताकत छीड़ हो जाती है। कोई भी गर्म चीज आप खाओ, ज्यादा देखो गर्म कोई चीज खा लेता है आदमी तो क्या होने लगता है? मल पतला हो जाता है, लैट्रिन पतली आने लगती है गर्मी के असर से। ऐसे ही गर्मी निकलती है अंडे की, किसी न किसी रास्ते निकल जाती है। शाम को खाया और रात में निकल गई, जो था भी ताकत शरीर में वो भी चला गया, ऐसे हवा में उड़ने लायक रह जाते हैं। इसलिए अंडा मत खाना। आप कोई खाते हो तो मत खाना और बच्चों को मत खिलाना, उससे और तकलीफ बढ़ेगी, बीमारियां और बढ़ेंगी। मछली भी गंदी चीज है, मछली भी मत खाना। देखो ये जितने भी ये हैं क्या, चाहे अंडा हो, चाहे ये मछली हो किसी भी तरह की, और चाहे किसी भी जानवर का मांस हो, ये जो है ये कोई पेड़ में नहीं फलता है, ये कोई समझो आप जमीन से नहीं उगता है। ये जीव की हत्या होने के बाद ही उपलब्ध हो पाता है। तो जिसमें भी हिंसा हत्या होती है उस चीज को खाने से उसको पाप लगता है और उसकी सजा भोगनी पड़ती है। बताए ना, अभी एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। तो महात्मा जी जा रहे थे और वो मार रहा था मछली, और मछलियां ऐसे बाहर जब गिरती थी निकालता था उसमें से, तड़प तड़प करके मरती थी। तो उनका एक शिष्य था महात्मा जी का, कहा महाराज देखो कितनी जीवों की हत्या कर रहा है और इसकी वजह से कितने जीवों की हत्या हो रही, तो इसी को क्यों ना मार दो, आप खत्म कर दो, तो इनकी बहुत सी की जान बच जाएगी। अरे बोले हमारा काम ये नहीं है, वो तो काल इनका हिसाब करेगा, हमारा काम है समझाना। समझाया वहाँ, कहा उसने कहा रे बाबा जाओ, बुद्धि कैसे बनती है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। मांसाहारी का स्वभाव ही अलग हो जाता है, बोली वाणी ही उसकी अलग हो जाती है। हर शराबी देखो लड़खड़ाता हुआ चलता है। तो अब आप समझो कि उसकी जो है एक्टिविटी जिसको कहते हैं, गतिविधियां जिसको कहते हैं, वही अलग हो जाती हैं। एक तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बिल्कुल जैसे कहते हैं बुद्धि नहीं है मूर्ख है ये। हम मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले विरंज सम, कहते हैं जो मूर्ख हो जाता है वो उसको चेतना नहीं आती है, चाहे उसको ब्रह्मा जैसे गुरु मिल जाए। तो समझाया तो महात्मा जी ने, लेकिन उसका समझ में नहीं आया। कहा बाबा जाओ आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। अब लड़का भी निराश हो गया। दोनों की बात सुना उन्होंने, लड़के की भी बात सुना, समझाया उसको,
और उसके भी बाद लड़के ने सुना, चले गए। कुछ दिन के बाद वही दोनों जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? राजस्थान में, रेगिस्तान में उधर जा रहे थे। तो रेगिस्तान में क्या होते हैं? ऊँट होते हैं, बड़े बड़े जानवर ऊँट होते हैं। उस पर सामान रख करके लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी रहती है, तो ऊँटों को लोग पानी पिला देते हैं। तो उनके अंदर थैली होती है ऊँटों के, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा पानी उनको मिलता रहता है। तो एक दिन पी लिया तो 15 दिन तक जिंदा रहते हैं। जैसे कहीं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती हो, पानी न मिलता हो उनको, कुत्तों को, तो कुत्ते क्या करते हैं? हवा में जो नमी होती है उससे पानी ले लेते हैं। ऐसे जीभ निकालते हैं ना, ऐसे, तो उससे लेकर के जिंदा रह जाते हैं। ऐसे ही ऊँट भी जिंदा रह जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा लंबी यात्रा हो जाती है तब पानी नहीं मिलता है तो गिर जाते हैं वो। और जब गिर जाते हैं ऊँट तो उनको उठाता कौन है? छोड़ के लोग चले जाते हैं। सामान उठा लिया उनका और दूसरे ऊँट या दूसरे उस पर रख दिया और उनको छोड़ देते हैं। तो ये दोनों जा रहे थे और ये पड़ा हुआ था और उसको अन्य शब्दों के सड़ गया था जो नीचे का हिस्सा, उसमें कीड़े पड़ गए थे। और फिर वो पलटा तो नीचे फिर सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए और ऊपर भी कीड़े, नीचे भी कीड़े। और कीड़े जब काटे तो ऐसे ऐसे करे, ऐसे 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 दर्द हो जा। तो वही चला गुरु जी से फिर बोला, कहा कि बहुत तकलीफ में है, इसका प्राण निकल जाए तो ये बच जाएगा, आप इस पर दया कर दो, इसके प्राण निकल जाए। अरे बोले तुझको नहीं मालूम हमारा ये काम नहीं है। वो तो जो विश्व शरीर को बनाता है, जो इस शरीर का खाने पीने का इंतजाम करता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु और पक्षियों का शरीर हो, वही फिर इसको खाली कराता है। उसको फिर कोई डर नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए भोगने के लिए देता है और वो समय जब पूरा हो जाता है तब वो खाली कराता है। और मृत्यु और जन्म उसके हाथ में है, हमको इसमें नहीं फंसना है, तू चल। फिर बोला गुरुजी, अरे बहुत बेचारा देखो छटपटा जाता है, देखो ये सब कीड़े काट रहे हैं इसको। तब उन्होंने कहा तो इसको मालूम नहीं ये कौन है? हमको गुरुजी नहीं मालूम है, आप बताइए कौन है ये? तब बोला ये वही मछुआरा है और ये जो कीड़े हैं ये वही मछलियां हैं। अब ये बदला ले रही है, अब इसको कर्मों की सजा मिल रही है और कर्म जब ये भोग लेगा तब इसका शरीर छूटेगा। चल बच्चा, ये तो दुनिया है, चल हमारा दूसरा काम है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अपना पेट भरते हो जबान के स्वाद के लिए, लेकिन वो जो तड़प तड़प करके मरता है उसकी सुनवाई कौन करता है? जिसका कोई नहीं होता है वो करता है। इसीलिए कहा गया मत सता गरीब को, और रो देगा जब सुनेगा उसका मालिक तो तुमको जड़ से खो देगा। कहा ना महात्माओं ने कि जो गल काटे और का अपना राह कटाए और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। एक दिन न एक दिन उस साहब के दरबार में अच्छाई और बुराई जो भी करोगे, जब शरीर छूटेगा तो बदला चुकाना ही पड़ेगा, उसकी सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। तो जीव हत्या जिसमें भी हो ऐसे चीज़ों को खाना पीना नहीं चाहिए। तो मोटी चीज आप ये समझो, जो लोग नामदान लेने के लिए आए हो, आप इन चीज़ों को छोड़ दो। मांस, मछली, अंडा और जिसमें भी तेज नशा हो, जैसे शराब है, गांजा, अफीम है, चरस है, या समझो नशे की तेज गोलियां हैं, इनका इस्तेमाल आप मत करना। आपको दूंगा रास्ता, सीधा सरल रास्ता दूंगा। देखो, इस शरीर के अंदर जीवात्मा है और जीवात्मा प्रभु की अंश है और वही इस शरीर को चला रही है। अब इस शरीर से जब जड़ की पूजा करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जड़ किसको कहते हैं? पेड़ को जड़ कहते हैं
पौधे को जड़ कहते हैं, आप समझो पत्थर को, मिट्टी को जड़ कहते हैं। तो इस समय अगर फंसे रहोगे, उनके पूजा पाठ में लगे रहोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और समय आपका निकल जाएगा। ये जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा देखते देखते, जैसे पानी केरा बुदबुदा असमानुष के जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर भार। जैसे रात को तारे देखते देखते ऐसे खत्म हो जाते हैं, सवेरा हो जाता है। जैसे पानी बरसता है और बूंदें गिरती हैं पानी में, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते खत्म हो जाते हैं, ऐसे जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए जो ये मनुष्य शरीर मिला है आपको, और अभी आपका चलने फिरने लायक है, बैठने कुछ करने लायक है, तो इसमें कर लेने का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, ये जिंदगी जीने का जो अवसर मिला, इसको 2 दिन का बताया गया, 4 दिन का बताया महात्माओं ने कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और ये जो धन दौलत आपको मिला है, ये समझो कि हमको कुछ समय के लिए मिला है, ये हमारा नहीं है, माया है जगदीश की। और अपना काहे गवार और सपने पायो राजधन, हजार न लागे हुआ, जाने देर लगती है। अरे जैसे शरीर छोटा सब छूट गया। ये तो 2 दिन के लिए मिला है, 4 दिन के चांदनी कहा गया। ये 4 दिन की जिंदगी ये बताया संतों ने, का कुछ समय के लिए है। अब इसी पर तुम अगर फूले रहो, अपने धन दौलत के घमंड में रहो, मान प्रतिष्ठा के घमंड में रहो, तो अपना असला काम नहीं कर पाओगे, जिसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए रहो यहीं, सब कुछ रहे तुम्हारे पास, लेकिन इसमें फंसो नहीं। थोड़ा सा समय निकालो प्रभु के पाने के लिए, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए। वो जो अनहद वाणी आकाशवाणी हो रही है, उसको सुनने के लिए इसी में समय निकालो। वो मैं अभी रास्ता आपको बताता हूँ। चेतन शरीर है और चेतन प्रभु है। चेतन से चेतन को पाने का मैं रास्ता आपको बताता हूँ, जो सभी संतों ने बताया। जो परम गति को पाए, जो सतलोक से भेजे गए, आप समझो उन सब लोगों ने बताया है। अब आप समझो हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे, उनके आदेश से आपको बताया जाएगा, वो नाम दिया जाएगा। जिसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, वो नाम आपको दिया जाए। वो नाम जो हमेशा रहा है और नाम की ही महिमा रही है, और नाम की कमाई जिन्होंने किया, सूरत को नाम से जिसने जोड़ा, शब्द से जोड़ा, यानी वही महान हुआ, उसी का उद्धार हुआ, उसी कल्याण हुआ, वही जन्म मरण से छुटकारा पाया। तो नाम आपको बताता हूँ। देखो, एक होता है मुँह से लेने वाला नाम, इसको महापुरुष अपनी मौज से यानी जब आते हैं तो जगाते हैं। एक नाम लोगों की रक्षा के लिए और अपना काम पूरा करने के लिए। हमेशा वर्णात्मक नाम एक रहा है और ध्वन्यात्मक नाम यही चला आ रहा है, और ये उनकी मौज पर रहा है। जो आए हैं, जिस नाम को जगाना चाहे हैं, उसको उन्होंने जगाया है। तो 2 नाम हमेशा रहा है, और 2 तरह के गुरु रहे हैं, एक विद्या गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। अब ये हमेशा रहे। वक्त गुरु जिसको कहते हैं, वो हमेशा रहे। वक्त के गुरु, वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर, ये हमेशा रहते हैं और इन्हीं से काम होता है। अब कोई डॉक्टर नहीं है, दुनिया संसार में चला गया, मृत्यु हो गई, उससे को हम इलाज करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो पाओगे? तो वक्त पर डॉक्टर रहते हैं इलाज के लिए। बीमारी होती है तो इलाज के लिए जरूरत पड़ती है, तो वक्त के बाद वक्त के डॉक्टर रहते हैं, और पढ़ने पढ़ाने के लिए वक्त के मास्टर रहते हैं। अब मास्टर जो पिताजी को पढ़ाए थे, न पिताजी रहे, दादाजी नहीं रहे और मास्टर भी रहे, तो कैसे पढ़ा पाओगे बच्चे को? तो वक्त के मास्टर के पास जाना पड़ता है, तो वक्त के मास्टर रहते हैं। इसी तरह से वक्त के समझो कि गुरु रहते हैं, हमेशा इस धरती पर वक्त के गुरु के पास जाना रहता है। तो 2 नाम हमेशा रहा है। जैसे त्रेता में राम नाम जगाया उन्होंने, राम नाम में शक्ति थी। द्वापर आया, कृष्ण नाम जगाया उन्होंने, उसमें शक्ति रही। सत्ताहम नाम जगाया,
यानी कबीर साहब ने उसमें नाम रहा, उसमें शक्ति रही। वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया, उसमें शक्ति रही। राधा स्वामी नाम जगाया सूर्यराज जी महाराज ने, उसमें शक्ति रही। और हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उसमें अभी शक्ति है। वो तो चले गए, लेकिन अभी शक्ति है और कुछ समय तक रहेगी इसमें। तो ये जगाया हुआ नाम, इसको भी बोलने से लोगों को फायदा होता है। मुसीबत तकलीफ में लोग बोले और रक्षा हुई। लोगों के घर में बीमारियां रहती थी, आप लोगों के यहाँ भी हैं, बहुत लोगों के यहाँ है। आप पढ़े लिखे लोग बैठे, ये अगर चैलेंज करें तो मैं बता सकता हूँ, 200, 400, 500 को बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। कोई कहे कि हम नहीं लड़ते, हमारे लड़के बहू नहीं पट्ट बहू नहीं लड़ते हैं, तो पूछो कि दादाजी और पोता पोती, तब चुप हो जाएंगे। नहीं होता है तो पोता पोती जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चींपू लगा रहता है। तो ऐसी शिकायतें जिनके यहाँ हैं, आप लोग आजमाइश करके देख लो, बोल करके कुछ क्या बोलना रहेगा। नाम धुनी कैसे बोलेंगे, किस नाम की बोलेंगे? जय गुरुदेव नाम की बोलेंगे। सुबह शाम 1 घंटा बोलो और पूरे परिवार को बुलवा करके देखो, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और आपको नामदान दे दिया जा रहा है, तो आप नाम ये जपना, 8 माला का सुमिरन करना आपको बताया जाएगा। 8 माला का सुमिरन करना और ध्यान लगाना, भजन करना, आप इसको करना। लेकिन परिवार में अगर नामदानी नहीं है तो उनको बैठा करके नामधुनी ही बुलवाओगे तो भी फायदा कुछ ना कुछ दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो ये तो है मुँह से लेने वाला नाम, इसको आप सबको बता सकते हो। और ये 5 नाम वो जो मैं अभी आपको बताऊंगा, यह है ध्वन्यात्मक नाम। ये बोला नहीं जाता है, मुँह से नहीं लिया जाता है, इसको सुना जाता है। इसमें से आवाज निकलती है, आवाज से ही यह नाम सुनाई पड़ता है। तो वो है 5 नाम। इसको आपको किसी को भी नहीं बताना है और न रिकॉर्ड करके सुनाना है और न ही इसको लिख करके किसी को देना है। जो नया आदमी है, नामदानी नहीं है, इसको आपको ही खाली याद करना है। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है और आप बोलते हो तो आपकी आवाज है। ऐसे ये 5 ध्वनि हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो अभी सत्संग के बाद यहीं मैदान में आपको इन नाम रूप स्थान का लिखा हुआ कागज मिल जाएगा, लेकर के याद कर लें। और जब याद हो जाए तो फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। कागज आपको यहाँ न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना। और जब याद हो जाए तब आप समझो सुमिरन करना। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। और ध्यान आपको बताऊंगा, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को ध्यान कहते हैं। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो 3 चीजें समझ लो। माला जपने का नाम सुमिरन, आंख से देखने का नाम ध्यान और कान से सुनने का नाम भजन।
सुमिरन, ध्यान और भजन। अब ये 5 नाम बताऊंगा, 5 का रूप बताऊंगा, 5 का स्थान बताऊंगा, 5 की आवाज बताऊंगा। अब आप समझो 3 चीज और, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर और एक आंख अंदर है जीवात्मा में। उसी जीवात्मा के आंख से ऊपर के लोग सब देखे जाते हैं, उसी से दिखाई पड़ते हैं। आप कहोगे इस समय क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? इस समय तो जैसे इन बाहरी आंखों के ऊपर जाला लग जाता है, माड़ा लग जाता है, डॉक्टर कहते हैं मोतियाबिंद हो गया, साफ करना पड़ेगा तब दिखाई पड़ेगा, और डॉक्टर सफाई कर देता है तो दिखाई पड़ता है। ऐसे आंख के ऊपर पर्दा कर्मों का लग गया है, वो जब इसको करोगे तो साफ होगा, जो अब बताया जाएगा सुमिरन, ध्यान, भजन, उससे उसकी सफाई हो, तो वो आँख खुलेगी जब, तब फिर अंतर में ही, इसी घट में, अंदर में ही यानी अपना घर दिखाई पड़ेगा। और घर में घर दिखलाऊँ तो शब्द 5 बतलाऊँ, वो जो आवाज है ये नाम, वो आवाज मस्तानी आवाज तब सुनाई पड़ती है जब वो आँख और कान अंदर का खुलता है। तो एक यानी समझो आँख जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, और इन बाहरी आंखों से बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। तो एक आंख अंदर की और 2 आंख बाहर की, ये 3 आंख, 2 कान ये बाहर के, जिससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में है, जिससे गुरुवाणी जिसको कहा यानी समझो कि गुरुओं ने, वो सुनाई पड़ता है, स्पिरिचुअल मास्टर ने साउंड कहा, और फकीर जो हुए उन्होंने कहा रूहानी आवाज, गैबी आवाज, खुदाई आवाज, यानी कलमे इलाही उन्होंने कहा। आप ये समझो जो हिंदुओं में लोग हुए जिन्होंने सुना, उन्होंने आकाशवाणी, देववाणी, हृदयवाणी उन्होंने नाम रखा इसका। आप समझो वो आवाज उससे सुनाई पड़ती है, अंदर वाले कान से सुनाई पड़ती है। तो 2 कान बाहर और एक कान में, 3 कान और 3 नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ और ये क्या है बाईं तरफ। इसका काम क्या है? शरीर को चलाना। ये कभी स्ट्राइक नहीं करते, हड़ताल नहीं करते, और कभी ये सोते नहीं, अपना काम बंद नहीं करते। हाथ पैर आँख कान सब अपना काम बंद कर देता है, लेकिन नाक अपना काम बंद नहीं करते। ये अगर नाक काम अपना करना बंद कर दें तो भी राम नाम सत्य हो जाए, प्राण भी निकल जाए, क्योंकि प्राण इन्हीं नाकों से चलते हैं, इन्हीं नाक के सुराख से बाहर से हवा जाती है अंदर, तब इस शरीर के अंदर जो 10 प्रकार के प्राण हैं वो चलते हैं, जिससे ये शरीर चलता है, जिसको फंक्शन में कहते हो आप, यानी गति में रहता है ये शरीर, उसी से रहता है। तो एक यानी समझो नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक से फिर अंदर की गंदी हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है। ये बदलते रहते हैं। ये समझो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी देर चलाएं ये चलते हैं। फिर जब ये बदलते हैं तो बदलने में 6-7 मिनट, 8 मिनट का टाइम लगता है, तब दोनों नाक दोनों काम करते हैं। उसके बाद में फिर मान लो गर्म हवा दाहिने नाक से निकल रही है, तो जब बदलेगा तो बाएं नाक से ये इधर इस सुराख से गर्म हवा निकलेगी। ये बदलते रहते हैं, ऑटोमेटिक जिसको कहते हो, स्वचालित है ये। तो नाक शरीर को चलाने का काम करता है। तो 2 सुराख ये जो इधर ये नाक बाहर का और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, तो 3 नाक हो गया। 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा आपको नामदान। बैठो, मरो पलटी, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ, ले लो, अनमोल चीज है ये ऐसा मिलने वाली नहीं है। हाई स्टेपलर